Hello everyone, I am Anita Nan once again with you with the second part of factors and multiples. So dear students, today we will learn the factor tree method of finding the factors of a given number. तो आज हम किसी भी given number के factors find out करने के लिए हम फैक्टर ट्री मेथड सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड। A factor tree gives information about all the factors of a number। यानी कि फैक्टर ट्री क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो हमें किसी भी गिवन नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। However, one is not there in a factor। ओके, फैक्टर ट्री में वन को इंक्लूड नहीं किया जाता। सिंस एवरी नंबर हैज़ वन एज इट्स फैक्टर। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर का जो फैक्टर है वो वन ऑलरेडी रहता ही है। हमने कल जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें सीखा था कि वन और वो नंबर खुद जिसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं वो उस नंबर के फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे। बट फैक्टर ट्री मेथड में हम वन को शो नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी उस नंबर का फैक्टर होता है। देयर कैन बी मोर देन वन फैक्टर ट्री फॉर अ नंबर। किसी भी नंबर के लिए जब हम फैक्टर ट्री ड्रॉ करते हैं तो वो फैक्टर ट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट वो कैसे, वो हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ 24। कि 24 हमारा गिवन नंबर है और हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है? फैक्टर ट्री मेथड। सो वी विल ड्रॉ द फैक्टर ट्री फॉर द नंबर 24। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि किसी भी नंबर के फैक्टर ट्री जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ 24 लिया है और इसके कितने फैक्टर ट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गिवन नंबर को इस तरह से सर्कल में लिख लेना है। अब जैसा कि आपको पता है कि 24 हमारा इवन नंबर है, तो हमने इसको टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 24 हो। तो हम यहाँ ले सकते हैं 12 टू ज़ा 24। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स करने के लिए टेबल्स जो है वो बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। तो यहाँ हमने लिया है 12 टू ज़ा 24, क्योंकि 2 और 12 या 12 या 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 24 होगा। अब हमें देखिए यहाँ पर 2 को आगे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो जैसा मैंने अभी बताया कि 1 को हम इस फैक्टर ट्री में शो नहीं करते हैं। अब हमें सॉल्यूशन किस साइड को करना है? 12 का। तो हमें इसको जब तक करते जाना है तब तक ये आगे डिवाइड होता रहता है। तो अब हमने 12 का सॉल्यूशन देखना है। 4 3 ज़ा 12 या 3 4 ज़ा 12, और जो ये 2 है ये हमारा एज इट इज़ साथ में चलेगा। तो इसको आप इसी तरह से ड्रॉ करके आगे लेते आइए और इस क्रॉस को भी यहाँ साथ में लगाएंगे। ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी हम जिस स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो 24 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर था 12 टू ज़ा 24 और यहाँ पर हमारा 12 का सॉल्यूशन बनता है 4 3 ज़ा या 3 4 ज़ा। बट हम अगर 24 का सॉल्यूशन देखें तो वो क्या रहेगा? 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। हम इसको राइट टू लेफ्ट भी देख सकते हैं। 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। अब हमारा सॉल्यूशन हमें निकालना है 4 के लिए, क्योंकि अब हम अगर 3 को देखें तो 3 के लिए भी हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? 3 1 ज़ा 3। तो हम यहाँ पर 1 को शो नहीं करेंगे, इस 3 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे
और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी साथ में रहेगा। इधर से इस 2 को नीचे ले आएंगे और मल्टीप्लाई का साइन जो है वो साथ चलेगा। अब हमने देखना है 4 को, तो 2 2 ज़ा 4, बीच में साइन जो है वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस स्टेप को देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो ये है हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा फैक्टर ट्री हम देखते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 24 और हम 24 को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 8 3 ज़ा या 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ फिर से 3 आ गया है, 3 को हम एज इट इज़ सिंगल नंबर में ही आगे लेकर चलेंगे। अब हमने सॉल्व करना है 8 को। 8 के लिए हम क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ अब हमारे पास आ जाता है 2। ध्यान रखिएगा कि ये मल्टीप्लाई का साइन आप साथ लेके चलेंगे। जो नंबर हमारा फर्स्ट स्टेप में सिंगल रह जाता है, यानी कि जिसका फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, तो उसको हमने एज इट इज़ साथ लेकर चलना है और जिस नंबर के आगे फैक्टर करते जाएंगे उनको हमने आगे बढ़ाना है। तो अब यहाँ 2 जो है और 3 ये दोनों एज इट इज़ नीचे चलेंगे और 4 का सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे 2 2 ज़ा 4। तो देखिए लास्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर ट्री। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर ट्री फॉर द नंबर 24। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेम 24 को लिख लेंगे। फिर हमने इसका सलूशन यहाँ लिया है 6 4 ज़ा 24। बीच में साइन जो है वो मल्टीप्लाई का रहेगा। अब हम 6 और 4 दोनों को सॉल्व करेंगे। 6 के लिए हम करेंगे 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6 और 4 के लिए हमारा सलूशन रहेगा 2 2 ज़ा 4। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपने जब इस स्टेप को फॉलो करना है तो मल्टीप्लाई लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 24 आना चाहिए। जैसे 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो देखिए गौर करने की बात है कि यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन से नंबर होंगे। तो जो हमारी फाइनल लाइन आती है, नीचे वाली लाइन आती है, फाइनल स्टेप जो होता है वही हमारे उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ हमारे 24 के फैक्टर क्या होंगे, 3 2 2 एंड 2। यानी कि जितनी बार भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने उस नंबर को उतनी ही बार यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि लास्ट रो इन ऑल द फैक्टर ट्रीज आर सेम। जो लास्ट रो यानी कि जो फैक्टर्स आएंगे वो आप चाहे कौन सा भी स्टेप लेकर, कोई सा भी मेथड लेकर फैक्टर ट्री आप ड्रॉ करेंगे तो आपके फैक्टर्स जो हैं वो हर मेथड में, हर ट्री के जो हैं वो सेम आएंगे। जैसे हमने फर्स्ट जो फैक्टर ट्री ड्रॉ किया था उसके भी हमारे फैक्टर्स आए थे 3 2 2 एंड 2। अगेन जो सेकंड था हमारा उसमें थे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 8 3 ज़ा 24. And the last factor tree which we drawn here, this is the factors are 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 8 3 ज़ा 24. तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप कोई सा भी फैक्टर ट्री ड्रॉ कर सकते हैं और फैक्टर्स जो फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Till then, take care. Goodbye.